सुप्रभात। भारत दुनिया का विश्वगुरु है और था। उसके पीछे अपने देश के महापुरुष बहुत बड़ा कारण है, हमारी संस्कृति बहुत बड़ा कारण है। उन्हीं में से एक महापुरुष जिसके बारे में आपको बताऊंगा, उनका नाम है जगदीश चंद्र बोस। आप क्या सोच सकते हैं कि जो लाइट जल रही है उसके पीछे एक किसी बड़े वैज्ञानिक का हाथ होगा तो वो जगदीश चंद्र बोस हैं। ये जो आप मोबाइल देख रहे हैं या जितनी भी सूचना क्रांति आज दुनिया के अंदर नजर आती है, 5G, 10G, 6G, इस सब के पीछे अगर कोई आधारभूत व्यक्ति था तो जगदीश चंद्र बोस था। सोच सकते हैं? पौधे बिल्कुल उसी तरह से व्यवहार करते हैं, वो भी वैसा सोचते हैं, वो भी वैसा महसूस करते हैं। पौधे सुखी भी होते हैं और पौधे दुखी भी होते हैं। इसका मशीन के द्वारा प्रतिपादित करने वाला अगर कोई व्यक्ति कोई था तो भारत का जगदीश चंद्र बोस था। क्या ये सोच सकते हैं? तो ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि मोबाइल, टेलीविज़न, ये जितनी भी संचार क्रांति हैं, इस क्रांति के जनक अगर कोई थे तो जगदीश चंद्र बोस थे। फर्क इतना था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की भावना उनके अंदर बसी हुई थी। इसलिए पूरी वसुधा को वो अपना परिवार मानते थे, वसुधैव कुटुंबकम मानते थे। इसीलिए उन्होंने अपने रिसर्च पर पेटेंट नहीं कराया और लुटेरे, चोर, निकम्मे, जिनका नाम ही लूट का काम अपना कॉपी पेस्ट करना है, उन्होंने अपने नाम से इनके रिसर्च को पेटेंट करा लिया। उस लुटेरे का नाम था मार्कोनी, जो छल और कपट से उसने अपने नाम करा लिया। यानी ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व जिसको उसके साथी कह रहे हैं इसको तू पेटेंट करा ले, तो वो कहता नहीं, ये लोक कल्याण की है, मैंने जो रिसर्च किया है ये मेरे रिसर्च को और लोग आगे बढ़ाएं, इसके लिए जरूरी है बाकी लोग भी रिसर्च करें। लेकिन इसने उस सारे वैज्ञानिकों को अपने सामने बता दिया, भाई ऐसा 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 कुछ होता, अपने सबको बुलाकर बताया। उसी सभा में मार्कोनी आया था, उसका सब्जेक्ट ही नहीं था फिजिक्स। उसने उसके कागजों को कॉपी पेस्ट करा के, मतलब हॉस्पिटल का मालिक डॉक्टर नहीं है, कोई कंपनी वाला है और हॉस्पिटल चला रहा है। तो बिना कंपनी वाला व्यक्ति हॉस्पिटल चला रहा है, ऐसे ही बिल्कुल मार्कोनी ने, जिसका सब्जेक्ट ही नहीं था, अपना पेटेंट करा के अपने नाम से उसका धंधा शुरू कर दिया। यह जगदीश चंद्र बोस की अगर हम कहानी शुरुआत से सुने तो हमारे रोंगटे खड़े होने लगते हैं। जगदीश चंद्र बोस, बोस का मतलब है कि बंगाल के रहने वाले। आजकल वो स्थान बांग्लादेश में है, क्योंकि ये बात 1818 की है, बहुत पुरानी है जब वो जन्म हुआ उनका। आज स्थान वो बांग्लादेश के अंदर है। इसीलिए हम जो सोचते हैं ना, भारत बांग्लादेश मतलब भारत का हिस्सा। जगदीश चंद्र बोस को कैसे बुला सकते हैं हम? उनका जन्म वहीं पर हुआ है जो आज इसको बांग्लादेश कहते हैं। इसलिए वह जमीन भारत की जमीन है, हिंदुस्तान की जमीन है। ये बात भी यहां से हमको निकल कर आती है। जगदीश चंद्र बोस के पिताजी उस समय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, डीसी थे। डीसी होने के बाद भी उन्होंने ऐसे व्यक्ति को जो प्रोमिनेंट है, जो सरकारी दायित्व पर है, उसको लगता है कि भी ऐसे व्यक्ति के बच्चे तो किसी प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगे, और अंग्रेजी स्कूल का चार्म भी बहुत ज्यादा था। लेकिन उनके पिताजी ने डिसाइड किया कि नहीं, मेरे बच्चे को जमीन से जोड़कर रखना है तो इसको बंगला आना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी स्कूल में जाते ही ये बंगला से कट जाएगा, नहीं ये बंगाली रहेगा, अंग्रेज बन नहीं सकता और बंगाली रहेगा नहीं। इसलिए इतनी बड़ी सोच के साथ एक प्राइमरी स्कूल का, जो बंगाली गांव का स्कूल था, उसके अंदर उनका एडमिशन करा दिया। वहां से उन्होंने अपनी शिक्षा की। लेकिन वह जो पढ़ रहे थे उसी समय पर वो अपनी एक पुस्तक में लिखते हैं कि मैं उस समय जब विद्यालय में पढ़ता था तो मेरे बाईं तरफ मेरे पिताजी के ड्राइवर का बच्चा बैठता था और मेरे दाईं तरफ एक जो वहां नाव चलाता था उसका बच्चा भी बैठता था, और हम लोग मिलकर पढ़ते थे। तब क्योंकि जाति और ये सब तो परंपरा का था ही नहीं, लेकिन फिर भी ऊंच नीच था। एक अधिकारी का बच्चा और सामान्य बच्चे में जो आज नजर आता है वैसे तब भी था, और तब ज्यादा था। लेकिन ये साथ पढ़ते थे और उस समय वो जो कहानियां सुनते थे, चिड़ियों की कहानियां, तोते की कहानियां, पेड़ों की कहानियां, पक्षियों की कहानियां, ये कहानी से उनके मन में पौधों के प्रति अट्रैक्शन होना शुरू हो गया था। और पानी देते हैं तो पानी देते समय उन्हें लगता था अब ये देखो पानी है, हरा भरा हो जाएगा, ये हरा भरा हो जाएगा। ये जो बचपन के उनके संस्कार थे
बाद में उन्होंने अंग्रेजी स्कूल्स में पढ़ाई करी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और विदेश भी पढ़ने के लिए गए जहां फिजिक्स की उन्होंने पढ़ाई करी। तब उन्होंने 2 बड़ी मशीनें उन पर काम किया, और एक काम किया फिजिक्स में कि भाई जैसे संदेश तार से भेजे जाते हैं, तब टेलीफोन था, वायरलेस नहीं था। उन्होंने कहा कि बिना तार के भी संदेश भेजे जा सकते हैं। ये उनकी फिजिक्स के अंदर उन्होंने ऐसी मशीन को डेवलप किया, और जब वो मशीन डेवलप की तो जगह जगह दिखाते थे कि यहां देखो मैं संदेश भेज रहा हूं, और दूसरी जगह मशीन लगा दी, वो संदेश वहां कैच हो रहा है और वो संदेश वहां पकड़ा जा रहा है। ये देख करके सारी दुनिया के अंदर बड़ी क्रांति हो रही थी कि एक संदेश यहां से वहां बिना वायर के कैसे पहुंच रहा है, बड़ा था। तभी उन्होंने, लोगों ने कहा अरे इस पर तो तुम पेटेंट ले लो। नहीं, ये जो मैंने रिसर्च किया है, यह मेरा रिसर्च लोक कल्याण का कारण तब बनेगा, अगर मैं नहीं कर लिया तो लोक कल्याण का कारण नहीं बनेगा, ये मेरी बापती हो जाएगी। यह सोचकर, जैसे हमारे ऋषियों ने अपने ज्ञान का कभी पेटेंट नहीं किया, पीपल का, नीम का, तुलसी का पेटेंट नहीं किया, मंत्रों का पेटेंट नहीं किया, ऐसे ही उन्होंने भी इसको पेटेंट नहीं किया। इससे बड़ी साधुता और क्या हो सकती है। दूसरी बड़ी चीज उन्होंने जो पौधों के साथ की, वो पौधों की पल्स नापते थे। मशीन बनाई थी जो पौधों की पल्स नापते थे। यानी पौधा है, उसको अगर कोई जहरीला पानी दिया तो पौधा मुरझा जाएगा। पौधे के पास बिठाकर पौधे को बहुत बुरी तरह से गालियां दी तो पौधे को फर्क पड़ेगा। पौधे को प्रेम करेंगे तो पौधा एकदम विकसित हो जाएगा। ऐसी चीजें उन्होंने कहा ये सब होता है, इसको नापूंगा मैं। और एक कितना चालबाजी होती है, इसीलिए कहते हैं ना, मैं कहता हूं कि उथल पुथल उत्ताल लहर पथ से न डिगाने पाएगी, पतवार चलाते जाएंगे मंजिल आएगी आएगी। जब उनके इस रिसर्च को उन्होंने सबके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की कि देखो मेरी मशीन ही नहीं है, मैं पौधे के बारे में बता रहा हूं, और उन्होंने कहा कि पौधे को मैं एक जहरीला, ये जो जहरीला इंजेक्शन इस पौधे में लगेंगे, सब लोगों को बुला लिया, भीड़ इकट्ठी कर ली, इस पौधे में मैं इंजेक्शन लगाएंगे, और ये इंजेक्शन लगाने के कुछ ही देर में ये पौधा मुरझाना शुरू हो जाएगा। जहरीला इंजेक्शन, पौधे को जहर से क्या लेना देना। उन्होंने कहा नहीं, जहरीला इंजेक्शन जैसे एक मनुष्य मूर्छित होता है, ठीक उसी प्रकार पौधा भी मूर्छित होगा। सब लोग बैठ गए, देखा, और वह इंजेक्शन लगाया गया। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, पौधा मूर्छित ही नहीं हुआ। बाकी लोग कहने लगे बकवास है, ये तुम्हारा कुछ नहीं है, जैसे हमारी न्यूरोथेरेपी के बारे में होता है ना, ये तुम्हारी न्यूरोथेरेपी बकवास है, कुछ नहीं है। ऐसे ही मैंने तो मेरे को तो बहुत धोया लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने धोया। उन्होंने जब लगाया, उन्होंने कहा ये हो नहीं सकता, इंतजार करिए, जरूर होगा। इतना विश्वास था उनको, जरूर होगा। थोड़ी देर के बाद एक सभा में से बीच में व्यक्ति खड़ा हुआ, बोले कि सर ये जो आपने बात कही है ये मुरझाएगा नहीं। बोले क्यों नहीं मुरझाएगा? क्योंकि इंजेक्शन मैंने ही भरा था, और मैंने इंजेक्शन उस समय जहर का नहीं भरा, पानी का भरा था, और मैं देखना चाहता था कि आप क्या कहना क्या चाहेंगे। और वो भी अंग्रेज था, लेकिन उसने सत्य स्वीकारा और उन्होंने कह दिया कि मैंने जहर का नहीं, पानी का इंजेक्शन भर दिया था। तो फिर से जहर का इंजेक्शन भरा गया और उस पौधे को लगाया गया, और पौधा मूर्छित हो गया। पौधा, उसकी पत्तियां गिरना, मतलब डाउन होना शुरू हो गई। ऐसा अद्भुत रिसर्च जिस एक महान वैज्ञानिक ने, भारत के वैज्ञानिक ने कहा, तब इस पर उन्होंने अपना पेटेंट बाकी सारे लोगों के बाद लेने के लिए कहा। कितनी गफलत है, दुनिया ने बेतार का तार, वायरलेस का रिसर्च किसने किया? मार्कोनी ने। सारे भारत के बच्चे भी यही पढ़ रहे हैं। 1800 लगभग ये बात होगी, 80-85 की बात होगी, जब ये रिसर्च उन्होंने सबके सामने प्रस्तुत किया। सोचिए, तब से लेकर के और अब तक, टिल राइट नाउ, अभी भी भारत की पुस्तकों में और दुनिया की पुस्तकों में वायरलेस का, जबकि मार्कोनी के इटली के लोगों ने मान लिया है कि भाई इसका तो सब्जेक्ट ही नहीं था, ये तो छुप करके चुरा लाया था उनके थीसिस को, मतलब चोर है ये मान लिया इटली के लोगों ने। पर भारत के लोग अपनी पुस्तकों में आज भी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ा एक मानसिकता का विषय है। तो भारत का ऐसा वैज्ञानिक, अद्भुत वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस, इसके बारे में हम जाने भी, और इसके जो जानकारियां हैं बाकी लोगों को भी कहें। और भारत का यह वायरलेस का सिस्टम है, जो आज की क्रांति है, जो डिजिटल क्रांति इसको बोलते हैं, जो सिग्नल भेजने की क्रांति है, इस क्रांति के पीछे अगर कोई व्यक्ति था तो भारत का ही एक महान वैज्ञानिक था, जिसका नाम था जगदीश चंद्र बोस। बहुत बहुत धन्यवाद।
न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।